हाय, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूं 2013 से। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टिप्स शेयर करने वाला हूं और टिप्स अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आपको भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग मिल सकती है गूगल में। देखिए, टिप्स कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप इस तरह के कुछ कंटेंट ब्लॉग्स में भी नहीं देखेंगे, कहीं पे ब्लॉग्स में इसका जिक्र किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 2013 से डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूं और वो प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हो, कंटेंट राइटिंग के हो, वेबसाइट डिजाइनिंग का हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ बैकलिंकिंग बनाने का हो, सिर्फ ऑन पेज एसईओ करने का काम हो, पीपीसी करने का काम हो, मतलब जितने भी काम होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में वो सारा इंक्लूड करके जो मैंने अभी तक काम किया हुआ है वो एवरेज इतने सारे प्रोजेक्ट मैंने अभी तक किया हुआ है। तो इतने दिन के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप कोई भी कीवर्ड को सर्च कर लीजिए, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो या कुछ भी चीज से रिलेटेड हो, प्रोडक्ट से भी रिलेटेड हो, तो आपको जो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे वेबसाइट्स जरूर मिलेंगे जहां पे जिक्र किया रहता है कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 35, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200। इस तरह के टाइटल वाले जो वेबसाइट्स होते हैं उनको रैंकिंग पहले पेज में जरूर मिलती है। अब ऐसा भी नहीं कि सारे वेबसाइट्स को मिलेगी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह का कंटेंट यूज कर रहे हैं, जो इस तरह के टाइटल अपने वेबसाइट में यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सारे वेबसाइट्स को टॉप रैंकिंग मिल जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी आप कीवर्ड को सर्च करिए तो उसमें आपको टॉप वाले जो वेबसाइट्स होते हैं जिन्होंने अपने टाइटल में कहीं ना कहीं पे टॉप लगाया हुआ है, बेस्ट 100 लगाया हुआ है, टॉप 100 लगाया हुआ है, टॉप 10 लगाया हुआ है, उनकी रैंकिंग आपको जरूर मिलती है। इसके पीछे का कभी आपने रीजन सोचा है कि इसके पीछे कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण गूगल ने इन सारे वेबसाइट्स को, इस तरह की वेबसाइट्स को टॉप रैंकिंग दे देता है, पहले पेज में जगह दे देता है गूगल? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का जो एक लॉजिक है सिंपल सा, वो ये है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट, पर्टिकुलर बिजनेस की आप जब प्रमोशन करते हैं, मतलब कि एक वेबसाइट है, सिर्फ मान लीजिए कि xyz.com कोई एक वेबसाइट है जिसके बारे में आप कंटेंट लिख रहे हैं, चाहे वो सर्विस की वेबसाइट हो या फिर कोई प्रोडक्ट की वेबसाइट हो, तो होता यह है कि अगर आप उसको रैंक करा रहे हैं तो रैंक पहली बार में ही पहले पेज में नहीं आ जाता आपकी रैंकिंग, वो धीरे धीरे करके वो आपका ऊपर आते रहता है रैंकिंग। पहले वो तीसरे पेज में होता है, चौथे पेज में होता है, ये भी हो सकता है कि पहले 10 पेज से स्टार्टिंग हो उसका, 8वें पेज में आया, 7वें पेज में आया, 6ठे पेज में आ रहा है। इस तरह से उसकी रैंकिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती रहती है। होता यह है कि जब आपकी रैंकिंग उस पोजीशन पे पहुंच जाती है जहां पे ट्रैफिक आपको मिलना शुरू हो जाता है, इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि आप सेकंड पेज में है, मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट सेकंड पेज में आ गई है या थर्ड पेज में आ गई है, तो आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रैफिक आप गेन कर रहे हैं। वो ट्रैफिक हो सकता है कि 1% ही आपको मिले, जितना भी आपका मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होता है, हो सकता है कि उसका 1% ही आपको ट्रैफिक मिले। लेकिन जैसे ही आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद गूगल आपकी वेबसाइट को और अच्छे तरीके से कंसीडर करना शुरू करता है। कंसीडर करने का मतलब यह है कि जैसे ही कुछ यूजर आपकी वेबसाइट में आते हैं और वो स्टे करते हैं अगर आपकी वेबसाइट में आकर, तो गूगल ये समझता है कि आपकी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस क्वेरी से मैच्ड है। अगर वो यूजर काफी देर तक आपकी वेबसाइट में रुक रहा है, इसका मतलब गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक में, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को और ज्यादा बूस्टअप देना शुरू करता है। तो अगर आप दूसरे पेज में हैं, आपका बाउंस रेट काफी अच्छा होने लगा है, तो आप इतना मान लीजिए कि आने वाले कुछ समय में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग काफी अच्छा इंप्रूव हो सकती है, काफी अच्छी हो सकती है आपकी रैंकिंग। तो मैं उस मुद्दे पे आता हूं फिर से कि क्यों टॉप 10, टॉप 100, टॉप 50 वाले वेबसाइट जल्दी रैंक में आते हैं। उसका रीजन साफ साफ ये है कि जब आप मल्टीपल वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को जब आप एक आर्टिकल के अंदर डालते हैं, चाहे वो ब्लॉग हो या फिर कोई वेबसाइट का पेज हो, तो उसमें क्या होता है कि यूजर के पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन को जब सर्च कर रहा होता है तो उसको ये पता करना होता है कि और कौन कौन से बेहतर है, तो वो 10 अलग अलग वेबसाइट में ना जाकर एक ब्लॉग में ही जाकर सिर्फ एनालाइज ये कर सकता है कि कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो पर्टिकुलर इस सर्विस के लिए बेस्ट हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के लिए बेस्ट हैं। अगर उसको इंफॉर्मेशन एक ही जगह से टॉप 10 वेबसाइट्स के बारे में मिल रहा है, टॉप 50 वेबसाइट्स के बारे में मिल रहा है, तो वो क्यों ना उस पर स्टे करेगा काफी देर तक। यहाँ पे 100% डेफिनेट है कि यूजर स्टे करेगा, वो देखेगा सारे जो भी प्रोफाइल आपने लिस्ट किए हुए हैं या उस वेबसाइट में जो भी प्रोफाइल लिस्टेड किए हुए हैं, वो सारे प्रोफाइल को पढ़ेगा एक बार, और पढ़ेगा, उनको विजिट भी करेगा 1 by 1। जो आपने अगर लिंकिंग किया हुआ है सारे प्रोफाइल के नाम में, जो भी वेबसाइट का आपने नाम दिया है, अगर आपने वहां पे लिंक भी दिया हुआ है, तो वो उन वेबसाइट को विजिट भी करता है। तो जिसको भी आपने लिस्टिंग किया, एक तो उसको ट्रैफिक भी मिलता है और साथ साथ उसको बैकलिंक भी मिल रहा है अगर आपने डू फॉलो लिंक यहां से दिया हुआ है तो। और तीसरा है कि आपकी जो रैंकिंग आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि यूजर आपके वेबसाइट में स्टे करने लगे हैं
और यूजर जब आपके वेबसाइट में स्टे करते हैं तो गूगल कंसीडर करता है कि आपके पास जो कंटेंट है वो काफी अच्छी कंटेंट है, ट्रस्टवर्दी कंटेंट है। और जो हम लोग ईट फॉर्मूले की बात करते हैं अपने एसईओ में, ईट फॉर्मूले पे आपकी वेबसाइट, आपका आर्टिकल पूरा का पूरा सूट करता है। वहां पे एक्सपर्टाइज है आपके कंटेंट के अंदर, वहां ऑथेंटिकेशन है आपकी वेबसाइट के अंदर, वहां पे ट्रस्ट है। तो इस वजह से गूगल क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग देना शुरू कर देता है। और मैंने बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के भी ब्लॉग में मैंने ऐसे ऐसे ब्लॉग्स डाले हैं जहां पे टॉप 10 करके, टॉप 100 करके, टॉप 50 करके जब मैं पब्लिश करता हूं तो उसकी जो रैंकिंग है बिना बैकलिंक बनाए हमें बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मुझे उम्मीद है कि देखिए, आप हर चीज में तो टॉप 10 टॉप 20 नहीं लगाकर पोस्ट कर सकते, लेकिन जहां पे भी पॉसिबल है, अगर आप चाह रहे हैं कि और लोगों को भी लिस्ट किया जाए तो आपको लिस्ट करने में कोई परेशानी नहीं, उनको भी बेनिफिट हो सकता है, म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आपको उस ब्लॉग की रैंकिंग काफी ज्यादा मिल जाएगी। और इस तरह से आप इस वाले टेक्निक्स को यूज करके, टॉप 10 टॉप 20 वाले टेक्निक्स को यूज करके कोई भी ब्लॉग को, कोई भी आर्टिकल को बहुत जल्दी रैंक करा सकते हैं। अब इसमें रीजन है कि सिंगल वाले क्यों नहीं रैंक होते, ये भी आपको सोचने वाली बात है कि जो सिंगल इन्फॉर्मेशन जो हम डालते हैं वो क्यों नहीं रैंक होते। उसमें ये होता है कि देखिए, कंटेंट आजकल कोई बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं है। जो भी आपने हेडिंग्स डाला हुआ है, सब हेडिंग्स डाला हुआ है, लोग आते हैं 5 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाते हैं। तो गूगल ये कंसीडर करता है कि आपकी वेबसाइट में बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है, रिलेवेंट कंटेंट नहीं है। हमने लास्ट वीडियो भी बनाया था, आप हमारे चैनल में देखेंगे कि वर्ड काउंट मैटर करता है नहीं। तो देखिए, वर्ड काउंट मैटर इनडायरेक्टली करता है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि वर्ड काउंट जो है वो इनडायरेक्टली मैटर करता है हमारी रैंकिंग के लिए। और उसमें भी हमने जिक्र किया था बाउंस रेट का, कि अगर आपके बाउंस रेट अच्छे हो रहे हैं उस सारे वर्ड काउंट से, तो समझिए कि गूगल आपको बूस्टिंग देगा। लेकिन सिर्फ वर्ड काउंट मैटर नहीं करता हमारे रैंकिंग फैक्टर के लिए, मैंने आपको बताया था। उसी तरह से अगर आप सिंगल वेबसाइट के बारे में, सिंगल प्रोफाइल के बारे में कंटेंट अगर बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, 2000 वर्ड का भी लिख रहे हैं, तो वहां पे लोग स्टे नहीं करेंगे, लोग आपके हेडिंग और सब हेडिंग को देखकर ही चले जाते हैं। लेकिन जब आप 10 कंपनी की बात करते हैं एक जगह पे, 50 कंपनी की आप बात करते हैं एक जगह पे, तो वहां पे देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रैंकिंग मिल सकता है। सिंपली आप कोई भी कीवर्ड को सर्च करिए, आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऊपर में जो मिलेंगे वो बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट्स मिलेंगे। तो बिजनेस लिस्टिंग के पास ऑथेंटिकनेस है, उनके पास ट्रैफिक है, हर चीज है, इस वजह से भी है। लेकिन जो नई वेबसाइट है, अगर वो भी बिजनेस को लिस्ट कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट भी टॉप रैंकिंग में दिखती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास भी ऐसे हैं कुछ ऑप्शंस जहां पे आप टॉप 10 टॉप 20 करके ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, उस तरह के कंटेंट को डाल सकते हैं, तो आपको काफी अच्छा CTR भी मिलता है, बाउंस रेट भी मिलते हैं और काफी अच्छी रैंकिंग भी मिलती है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक को लेकर, कोई नए टिप्स को लेकर। थैंक यू।